आज का व्याख्यान एक ऐसे विषय पर है जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम कुछ अपने अंदर की बुराइयों को सहन नहीं कर सकते जो मैं बोलने वाला हूं, तो इस पॉडकास्ट को, इस व्याख्यान को सुनना मत, नहीं तो बाद में दोष दोगे कि आपने ऐसी बातें कही कि हमारा पुराना विश्वास टूट गया, हमें बड़ा झटका लगा, हमारा दिल सहर गया अंदर से। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थनाओं के बारे में, जो ज्यादातर लोगों की सफल नहीं होती, ये सबको पता है। अब इसमें ये झूठ मत बोलना कि अगर हम ईश्वर से मांगते हैं तो वो हमें देते ही देता है। अभी झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, मैंने इसलिए पहले ही कहा था और अभी भी कह रहा हूं, बंद कर दो। लेकिन अगर वो सच सुनने की हिम्मत है जिसमें प्रार्थना को प्रार्थना की तरह किया जाता है, भिखमंगा जैसे भीख नहीं मांगी जाती, तो आगे सुनना। नहीं तो जिस समय मैं तुमको भिखमंगा कहूंगा उस समय तुम्हारे मन के अंदर की चेतना तुमको झंझोड़ कर बोलेगी ये आदमी पागल है, उस तरीके को गलत बोल रहा है। लेकिन वो तरीका तुमने सही किया ही नहीं। वो तरीका सही करते तो ईश्वर जवाब देता। तुमने जो तरीका किया वो तो वो किया कि एक रेड लाइट पे आके गाड़ी रुकी, कांच के शीशे चढ़े हुए हैं, तुम भिखमंगे की तरह जाके उस पर ठोक रहे हो कि सामने वाला 1-2 रुपए दे दे, और सामने वाला तुमको देख भी नहीं रहा। एक महिला थी, मेरी नाम था उनका। यहां से वे लंबे समय पहले शायद उनके पिता ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद में वो अपने कुछ कार्यों के कारण ब्रिटेन में रहे, अमेरिका में रहे और वापस ऑस्ट्रेलिया निवास करने लगे। उनकी एक शायद इंग्लैंड से अंग्रेज बीवी थी, उससे उन्हें एक बच्ची हुई। उनके पिता हिंदुस्तानी थे। उस बच्ची का नाम मेरी था और वो मेरी एक सवाल लेकर आई। मेरी की उम्र अब लगभग 50 साल के आसपास होगी। उन्होंने सिर्फ मुझसे यही पूछा कि मैं प्रार्थना करती हूँ और ताबड़तोड़ प्रार्थना करती हूँ, रोज अपना एक समय महत्वपूर्ण घंटा ईश्वर को देती हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो मैंने उन्हें टोक दिया। मैंने बोला 2 मिनट रुको, पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दे देना, उसके बाद में अपनी इच्छाएं बताना। उन्होंने बोला कि आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने वहां के एक पॉश एरिया का नाम बताया जिसमें सबसे बड़े घर वहां पर होते हैं, अच्छी तरह से बने होते हैं, सामने अच्छा खासा बगीचा होता है। मैंने उनसे पूछा आप खाने कमाने के लिए क्या करते हैं। तो उन्होंने अपने पिता के व्यापार के बारे में बताया जो ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक फैला था। मैंने उनसे उनके टर्नओवर के बारे में पूछा तो पहले तो वो झिझकी, क्योंकि अगर कोई आपसे आपके टर्नओवर या फिर आपकी संपत्ति के बारे में पूछता है तो आपको बड़ा झटका लगता है। उन्होंने फिर भी बता दिया। मैंने उनके संपत्ति के बारे में पूछा तो भी उन्होंने बता दिया। मैंने उनसे पूछा आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है, तो उन्होंने वो भी बता दिया। और मैंने कहा कि वो आपके पास है, तो उन्होंने कहा हाँ। वहां गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में भी है और भारत में भी है, मैं उसी से आई हूं। मैंने उनसे बोला अपनी इच्छाएं बताइए। तो उन्होंने दनादन जैसे AK-47 एक बार में 1 मिनट में जितने कई सौ राउंड छोड़ती है वैसे उन्होंने ऐसे राउंड छोड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला ऐसे अगर आप करोगे तो भगवान भी घबरा जाएगा। और फिर मैंने उनसे बोला, जब वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करने लगी तो मैंने उनसे बोला कि आप कैसे प्रार्थना करते हो जरा बताओ। अब क्योंकि वो ईसाई मत को मानती थी और पश्चिम में प्रार्थनाओं का बड़ा बोलबाला। अभी मैं आपको एक अंतर बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना श्रेष्ठ है। तो पश्चिम में बड़ी मान्यताओं का प्रार्थनाओं के पीछे बड़ा बोलबाला। उन्होंने अपने घुटने टेके और ईश्वर की ओर अर्थात ऊपर की ओर आसमान में जहां वो सोचती थी कि कोई बैठा है वहां उस ओर देखा और हाथ अपने आगे करे मुद्रा में मांगने की और शुरू हो गई। मैंने बस
5 या 10 सेकंड उनको करने दिया, तो उन्होंने बोला नहीं रुक जाइए, अभी तो मैं इस प्रार्थना को पूरी करूंगी। मैंने वो करने दिया उनको, उनने पूरे 15 से 20 मिनट वो प्रार्थनाएं करी। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? बोले एक बार शुरू कर दो भगवान से कनेक्शन तो उसके बाद रुक नहीं सकते। फिर बोली आप बताइए इसमें कुछ कमी लगी? मैंने बोला कमी तो कुछ नहीं है, बस ये प्रार्थना नहीं है, ये तो भिखमंगों की तरफ भीख मांगने वाली स्थिति है, और यही चीज आप भी करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू या कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थनाएं करे तो उसको हम भिखमंगा कह दे। ये अंदर की एक बात है, उस अंदर की बात को समझोगे तब तुमको समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति प्रार्थना को प्रार्थना जैसा करता है और कौन व्यक्ति भीख मांगता है। और मैं ये कहता हूं कि अधिकतर लोग भीख मांगते हैं, इसलिए ईश्वर उनका जवाब नहीं देते। ईश्वर तो क्या उनका देवदूत भी वहां से झांक कर नहीं देखता। अब बात करते हैं पश्चिम में प्रार्थनाओं का बड़ा बोलबाला, क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझा और ये ले गए कहां से? भारत से। जितने भी धर्म दुनिया में विकसित हुए उन्होंने भारत से प्रार्थनाओं का सिस्टम सीखा। भारत में कभी भी भीख मांगते हुए प्रार्थना नहीं की जाती थी, लेकिन आप लोग भी वही करने लगे। हिंदुओं ने भी भीख मांगने की प्रथा शुरू कर दी। जब भगवान नहीं माने तो उनको तरह तरह की चीजें चढ़ाने लगे, और कुछ पापी तो ऐसे निकले कि उनको जबान पे मछली और मुर्गे का टेस्ट अच्छा लगता था तो वही चढ़ाने लगे। ऐसे भूखे नंगों को अगर भगवान जवाब देने लगे तो पता नहीं क्या क्या मांगे। कर्म का सिद्धांत ही खत्म हो जाए तो भगवान ने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि भूखे नंगों को मैं इग्नोर करता हूं। वहां से एक अवधारणा निकली कि जो स्वयं की सहायता करता है उसकी सहायता ईश्वर करते हैं। स्वयं की सहायता का अर्थ क्या था वो समझना किसी ने नहीं चाहा। उन्होंने सोचा कि जाकर बाहर आसमान की ओर देखूं या किसी मूर्ति की ओर देखूं, उसको जाके 2-4 अच्छी चीजें पकड़ाऊं। तुम्हारे सड़े हुए पेड़े के लोभ में थोड़े ना बैठा है भगवान। तुम अपने शरीर का पूरा खून भी निकाल के चढ़ा दो तो ईश्वर के उसके लिए कोई महत्व नहीं। भूत प्रेत पिशाच पटाने हो तो बात अलग है कि भूखे नंगों को भूखे नंगे ही मिलते हैं, ईश्वर थोड़े मिलेगा। पिशाच को लगी तलब खून की और तुम्हें लगी तलब किसी और वासना की। उसने तुमको वासना दी, तुमने उसको खून दिया। ईश्वर अपने आप में उत्कृष्ट है, इस परिभाषा को समझ लेना। सनातन धर्म प्रार्थनाओं के सिस्टम को अच्छी तरह जानता था। प्रार्थनाओं का अर्थ था एक विशेष मुद्रा में ध्यान की स्थिति में बैठना। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अब बिल्कुल हल्का नहीं होने देना मन को, नहीं तो पता चले मैं अब असली चीज बोल रहा हूं, तुम्हारा मन पीछे की बातों में चल रहा है कि मैंने भी तो चढ़ाया है, मैंने भी तो ये चढ़ाया है। ये बातों को छोड़ दो, अभी सुनो कि प्रार्थनाओं का क्या अर्थ है। प्रार्थनाओं का अर्थ था एक विशेष आसन मुद्रा में जो आपने सिद्ध की है उसमें बैठना, अपने योग का अभ्यास करना और आंखें बंद करके अपने अंदर झांकना और उस वाक्यों को बोलना जो आपको जीवन में आवश्यक है। अति नहीं, आवश्यक है। नहीं तो तुम अति करने लगो। अति की बात नहीं हो रही, आवश्यक की बात हो रही। जीवन में जो चीजें आवश्यक थी, जो कर्म करने के बाद भी बीच में कहीं रोड़ा बनती है, प्रारब्ध के कारण बीच में आती है। हमारी जो वस्तु स्थिति होती है उस समय पे हमारे आसपास के वातावरण की स्थिति होती है, प्रारब्धवश उसमें हम फंस जाते हैं। कुछ बुरे लोगों के बीच में भी फंस जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान यहां से निकाल दो, इस परिस्थिति से निकाल दो, आगे मैं कर्म कर लूंगा। उस बात को अपने अंदर तक पहुंचाना रहता है, क्योंकि जितना बाहर तुम देखोगे, बाहर तुमने देखा, बाहर देखो, अपने सामने दीवार है, दीवार को देखो, अपने सामने इंसान है, इंसान को देखो, वो कितना भ्रमित करते हैं। आजकल तो खुद का मोबाइल ही भ्रमित करता है। एक रील पलटो तो प्यार मोहब्बत दिखा, दूसरी रील पलटी तो राक्षस प्रेत पिशाच दिखे, तीसरी रील पलटी तो अलग ही देशभक्ति चल रही। माया को जानते हो, ध्यान करना शुरू करोगे तो सबसे पहले वही तुम्हें रोकेगी।
तो आसपास की माया, उसमें ईश्वर ढूंढने से अच्छा स्वयं में ढूंढो। माया का असर व्यक्ति के मन तक होता है। बाहर से लेके मन तक एक बहुत बड़ा अंतर है जिसमें हम घूमते रहते हैं, लेकिन जब ध्यान में उस मन को शांत करना सीख जाते हैं और तब उस बात को दोहराते हैं जो ईश्वर के लिए थी, उस प्रार्थना को दोहराते हैं जो हमें आवश्यक थी, हम जो चाहते थे, तो वो घटित होता है। तब वो बात ईश्वर तक जाती है। ईश्वर भी उसको बोलते हैं कि ये जरूरी बात है जो हम तक आ रही है। माया के अंदर से अपनी बातों को, विचारों को, प्रार्थनाओं को अगर ईश्वर तक पहुंचाओगे तो ईश्वर मना कर देगा। जैसे मान लो कोई सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसी निकलती थी, पहले की बात है, आजकल तो शायद कुरियर भी लेने लगे। पहले ऐसा था कि अगर आप स्पीड पोस्ट से उस फॉर्म को उन तक पहुंचाते हो तो ही वो एक्सेप्ट करते थे। अगर उस फॉर्म पर किसी प्राइवेट कंपनी की सील लग गई, कोरियर कंपनी की, या फिर कोई दूसरे साधन से तुमने पहुंचाया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके केवल दो रास्ते थे उस फॉर्म को पहुंचाने के, या तो सरकारी डाक स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करो, या तो फिर स्वयं देके आओ। अगर प्राइवेट कोई संसाधन उपयोग में लाया तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। बस यहां पर वही बात है। तो वो जो महिला थी मैरी, उनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, उनके बारे में भी जरा समझेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट यही है कि अंदर तक विचार जाने चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अब हम मैरी की बात करते हैं। मैरी क्या कर रही थी? जो आप लोग करते हो, भीख मांगते हो। एक बात ध्यान से समझ लो, अगर ईश्वर को अपना पिता माना, माता माना, तो भीख थोड़े ना मांगोगे। तुम्हें साइकिल चाहिए थी बचपन में, तुम गए अपने पिता के पास, तो क्या तुमने भीख मांगी? कोई ऐसी चीज चाहिए थी अपने पिता, माता या बड़े भाई, किसी से, अपने पेरेंट्स से, तो क्या तुमने भीख मांगी? गिड़गिड़ाया उनके सामने? तो अपनी प्रार्थना में से पहले ये भिखमंगापना और गिड़गिड़ाना बाहर निकालो। ये बाहर आएगा, मन शांत होगा। जब अपना मान पाओ ईश्वर को, तभी मांगो। भीख तो दूसरों से मांगी जाती है, अपनों से तो प्रार्थना की जाती है, उनसे निवेदन किया जाता है। प्रार्थना को निवेदन के रूप में मानो, भिखमंगों की तरह भीख के रूप में मत मांगो। तरीका कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि उस मैरी का उस घुटने पे बैठना गलत था, या आप पालकी मार के बैठते वो गलत था, लेकिन प्रार्थना करते समय एक विशेष आसन अगर चुन लो तो बड़ा अच्छा रहेगा। मन को शांत करना सीख लो, अपना इष्ट देव बना लो, अपने गुरु की कृपा प्राप्त कर लो, तो बड़ा अच्छा रहेगा। आगे भी कुछ और व्याख्यान इसके बारे में हम करेंगे। आज शायद आपके लिए इतना ही काफी है। मैं मैरी के बारे में एक दो बात और बताऊंगा, और इसी प्रार्थना की बारे में हम बात करेंगे कि इसको और गहराई तक कैसे ले जा सकते हैं। इसलिए आप जुड़े रहिएगा। ये सेशन थोड़ा सा लंबा था और आगे के भी लंबे होने वाले हैं। मैं ज्यादा इसको बोझिल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि शब्दों को मन में बसने में समय लगता है। इसलिए हमसे जुड़े रहिएगा।